झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। करन करावन हार तुम्ही हो, तुम्ही तो करते तुम्ही कराते। बने हैं हम तो निमित्त केवल, हम अपनी उंगली भर लगाते। उठा के अपने हाथों को वरधन, हमारी रक्षा किए जा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। करनहार हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। अंतर्मुखी हो जाए, देखिए स्वयं को। मैं ज्योति बिंदु परम धाम से आई हूं। अपना पाठ बचाने, इस शरीर को धारण कर अपने रोल को प्ले करती हूं। इस वर्ल्ड ड्रामा में मेरा पाठ कितना सुंदर है। इस जन्म में मेरा पाठ स्वयं भगवान के साथ है। बाबा मेरे सामने बाबा की प्रेजेंस को फील करें। आज बाबा ने बार बार बोला, मैं तुम्हारे सम्मुख हूं। सम्मुख फील करें। हम किसके सामने हैं? बाबा के साथ अब हम सब मुरली का रिविजन करेंगे।
ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति आंटी। शांति। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति दीदी। ओम शांति आंटी। सबको ओम शांति। शांति जी। आज बताएं बाबा ने क्या लक्ष्य दिया। ओम शांति। जन्म श्रेष्ठ पद का अधिकारी बनना है। ऊंच पद श्रेष्ठ जन्म के अधिकारी, बिल्कुल। चलिए अब बताएं कैसे बनेंगे। बाबा ने कहा अगर ज्ञान के पॉइंट्स याद नहीं रहते तो बाबा को याद करो, और वो भी भूल जाते हैं तो टीचर को याद करो, क्योंकि टीचर तो भूलता नहीं जो स्टूडेंट होता है ना। आप एक बच्चे को बोलो जो टीचर ने बोला ये थोड़ा रॉन्ग लग रहा है, वो कहेगा नहीं मेरी टीचर राइट, तुम रॉन्ग। बिल्कुल। तो हमारा टीचर तो खुद भगवान है। बिल्कुल। और कुछ नहीं होता तो बाबा कहते हैं मुझे याद कर लो ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ सभी, हम आजकल स्वमान को ले रहे हैं, तो स्वमान को प्रैक्टिस करने से मदद मिल रही है, अच्छा लग रहा है जी। याद करने का आसान तरीका। याद करने का बहुत आसान तरीका, बहुत ही आसान तरीका है। इसमें एक चीज ऐड करो, जैसे अब अगर मैं आज आपको सम्मान दूं, मैं इस बेहद नाटक की विशेष पाठधारी, स्पेशल मेरा रोल है, मेरा हीरो एक्टर का सपोज रोल है, अगर मैंने इसी बात को लेना है तो उसमें जाओ मैं हीरो क्यों हूं, मेरा विशेष पाठ क्यों है, इसका मतलब क्या है, तो मुझे क्या करना चाहिए, उसके क्यों क्या कैसे में चले जाओ। क्यों मिला रोल, भगवान ने दिया, उसने चुना। कैसे मिला, भगवान की मेरे ऊपर नजर पड़ी, क्योंकि मेरे में कोई ना कोई तो खासियत है जो मेरे अंदर है, बाबा को दिखाई दी तो उसने मुझे चुन लिया। अब वो कैसे बनी रहूं उसके ऊपर चिंतन करो कि मैं कैसे बनूं हीरो एक्टर। हीरो एक्टर के लिए क्या बोला था थोड़े दिन पहले, वो कभी फेल नहीं होता। फेल होता है, नीचे गिरता है ऊपर चढ़ता है, पर अपने लक्ष्य को पाकर छोड़ता है ना। जैसे अगर दिखाएंगे कोई वॉर है उसमें वो धराशाही भी हो जाता है, पर वो पेट्रियट के रूप में धराशायी होता है, उसका नाम पाला इसलिए होता है उसने अपने रोल को कैसे प्ले किया ना। हमारे लिए हम हीरो एक्टर कब है, ये ऐसे सोचना। तो ऐसे उस चिंतन को बढ़ाओगे ना बाबा के साथ बैठकर, तो आपको बड़ा आनंद आएगा। ठीक है ना। कल किसने सम्मान की प्रैक्टिस की, जस्ट 1 मिनट। ठीक है अपना कर लो। जी है ना। कल किया किसी ने सम्मान को प्रैक्टिस, सिर्फ रटना नहीं है उसका। दीदी मैंने करा था, मैं सदा मौज का अनुभव करने वाली खुश नसीब आत्मा हूँ। मंदिर मंदिर में चढ़ने लायक, मंदिर, हाँ मंदिर की मूर्ति हूँ ना। तो जो भी आप लो उसके अर्थ। मैंने भी यही किया, मंदिर में मूर्ति, क्योंकि शुरू में ये मुझे बहुत मुश्किल लगता था। सो अब नाउ आई गॉट इट, आई स्टार्ट। शुरू में तो मुझे लगता था इट्स इम्पॉसिबल, हाउ कैन आई बी देयर। हाँ हम ह्यूमिलिटी समझते हैं। I practice, I'm निमित्त। मैं निमित्त, वो भी बहुत अच्छा। देखो अपने हिसाब से लो, मैंने मुरली से लेके आपको सैंपल दे दिया, आपकी मर्जी जैसे आप करना चाहो वो आपके ऊपर है। ठीक है ना। तो बताइए, अब बताएं क्या बोला आज पापा ने। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस बेहद के नाटक में तुम आत्माओं को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। अभी तुम्हें ये शरीर रूपी कपड़े उतार घर जाना है, फिर नए राज्य में आना है ना। पूरा जो गीत भी था वो करावन हार करा रहा है, मेरा तो पाठ है, मैंने शरीर धारण किया और अपने रोल को प्ले किया, है ना। ये हमारा फर्स्ट लेसन है। मतलब जब हम पर क्या ये मेरी स्मृति बनी रहती है
कि ये मैं नाटक में अपना रोल प्ले कर रही हूं कि मैं अपने आप को रोल समझकर बैठती हूं। अपनी इंट्रोडक्शन देते हुए ये लगता है क्या बोलते हैं, आई एम सो एंड सोज वाइफ, आई एम सो एंड सोज मदर, है ना। कोई जो जॉब करता है वो क्या कहता है, आई एम वर्किंग हियर, आई एम दिस, आई एम सो एंड सो इन दिस कंपनी। सब अपनी पोजीशंस एंड एवरीथिंग रोल, तो से रोल, ऑल अबाउट रोल। मैं आई एम जस्ट अ हाउस वाइफ, मतलब ये सारी बातें क्या है, कोई चीज से हमें घमंड आ रहा है और किसी चीज से हम नीचे उतर रहे हैं, पर क्या है, ये मेरा रोल है ना। कितने हमारे को आपने भी पढ़े होंगे वो मैसेजेस ना, कि एक मदर लिखती है कि आई यूज टू थिंक माई डॉटर इज जस्ट अ पार्ट, इट्स अनदर पार्ट ऑफ मी, जस्ट लाइक माई हैंड एंड फीट। तो मेरा तो उसके ऊपर पूरा हक है, मैं जो मर्जी कराऊं उससे, पर ऐसे नहीं होता है ना। दैट इज अनदर सोल प्लेइंग अनदर रोल। अब सीजन जा रहा है ना, पीली होने लगी। नाइदर ये भी पेड़ लगे। नाइदर एम आई हर नॉर इज शी मी, हम अलग अलग। इसके लिए एक भाई ने बहुत अच्छी बात बताई, वो मधुबन में समर्पित भाई है, बहुत सारी क्लासेस कराते हैं। कहते हैं मेरी मदर को मेरा ब्रदर देख रहा है, मुझे लगता था ये ठीक से नहीं देखता, मेरे को उनकी चिंता लगी रहती, तुमने उनका ये हुआ, उनका वो हुआ, कभी भाई से खफा है, कभी माँ के लिए परेशान है। कहता है फिर एक दिन मैंने बोला मैं आई हैव डन माई बेस्ट, दोनों का आपस में अपना अपना रोल। कहते ये नहीं कि मैं ध्यान नहीं रख रहा, उनको जो चाहिए मैं प्रोवाइड करता हूं, कोई दवाई चाहिए, जो भी कुछ चाहिए, बात करते हैं अच्छे से, प्यार से सब कुछ कर रहे हैं, पर कहते हैं मैंने अपने आप को यह बता दिया, उनका रोल, उनके कर्म, उनका सब। He says now I'm at peace. हम अपने बच्चों की लाइफ को टेक ओवर कर लेते हैं, हाय मेरे बच्चे बेचारे। ये मैं बच्चों का इसलिए बोल रही हूँ, हम सब ये करते हैं करते हैं। टू सम एक्सटेंट। उनको एक हाथ में एक कट लग जाए तो हमारे को रात को नींद नहीं आती, है ना। ठीक है, ये मतलब नहीं है कि करना नहीं है, करो, परेशान ना। एक्चुअली जिस जिस सिचुएशन में हमें बाबा ने डाला है वहीं पर हमारा रोल है, वहीं पर है। हम और दूसरों की सिचुएशंस में घुसने की कोशिश करते हैं, हाँ, वो कोशिश गलत। करते हैं और सोचते हैं कि हम कर रहे हैं। और बाबा ने क्या बोला, तुम करावन हार नहीं हो, हाँ, अपने आप को देखो, अपना रोल देखो, उसको गुणों से प्ले कर। ये अब ये तो मतलब, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम अपने घर वालों का ख्याल नहीं रखेंगे, हम उनके सेवाधारी हैं, वो हम उनके लिए निमित्त हैं, उनको सुख देने के लिए, पर खुद परेशान होकर उनको परेशान करने के लिए ये हमारा रोल नहीं है ना। दिस इज द फर्स्ट लेसन बट अ वेरी बिग लेसन, हम इसी के अंदर फंस जाते हैं। ये सबको सुख देने वाले हमारी सोच हो। बिल्कुल, सबको सुख देना, इसका ये मतलब नहीं अपने बच्चों को नहीं देना, देना है, दो, सब करो, पर जो हम एजिटेट हो जाते हैं ना, वो छोड़ना है। एजिटेट तो होते हैं ना, बस उसके ऊपर हमको अटेंशन देना है। और अब 1 मिनट के लिए सोचो, मैं कहां कहां फंसी हुई हूं। ये बंधन हमने बनाए हैं, वो क्या कहते हैं, छोड़ो तो छूटो। वो ईगल की स्टोरी याद है ना, क्या है ईगल की स्टोरी, वो पेड़ पे बैठी हुई थी, उसको राजा ने कहा कि वो इनाम देगा अगर उस ईगल को कोई उड़ा पाएगा। कोई नहीं उड़ा पाया, फिर वो फाइनली लकड़हारे ने टहनी काट दी, उड़ गई। उड़ गई। वो राजा ने पूछा किया क्या, कहते मैंने तो सिर्फ टहनी काटी। तो वो टहनियों को मुझे ये तो काटना है, मैं उसको पकड़ के बैठ, इतना तक कहते हैं बाबा
कि अगर तुमने कोई बहुत ऐसे फास्ट फ्रेंड बना ली, उसको बोले बिना नहीं काम चलता, ये करना ही है, इसको बताना ही है, इसके साथ ही जाना है। बाबा कहते हैं वो टहनी है, वो मैं नहीं हूं, मैं बीज हूं, मेरे साथ जुड़ो। टहनी कभी भी टूट जाएगी। ये सारी टहनियों को हमने जो पकड़ के बैठे हुए हैं ना, 1000 टहनियां, एक हिलती है हम हिलते हैं, है ना। सो ये शरीर रूपी कपड़े उतार कर घर जाना है। जैसे ही शरीर रूपी कपड़ा उतरा, ये सारे रिलेशनशिप्स खत्म। वो स्टोरी सुनाई ना अर्जुन की, अभिमन्यु कहता मेरे को अभिमन्यु को मिलना है, क्योंकि वो तो शरीर उसका फिनिश हो गया था चक्रव्यूह में जब घुसा। तो कृष्ण उसको ले जाते हैं कि आ जाओ मिलो। तो वो कहता है तुम कौन? वो पहचान थोड़ी रहे अपने उस पिछले जन्म के फादर को। तो मोह टूटा। जी, और बताओ, और क्या बोला बाबा? बाबा ने प्रश्न पूछा, बाप कोई भी कार्य प्रेरणा से नहीं करते, उनका अवतरण होता है, ये किस बात से सिद्ध होता है? बाप को कहते ही है करण करावन हार। प्रेरणा का तो अर्थ है विचार। प्रेरणा से कोई नई दुनिया की स्थापना नहीं होती है। बाप बच्चों से स्थापना कराते हैं। कर्मेंद्रियों बिगर तो कुछ भी करा नहीं सकते, इसलिए उन्हें शरीर का आधार लेना होता है। जो प्रेरणा की बात है, आप सोचो पूरी दुनिया ट्रांसफॉर्म हो जाए एक प्रेरणा से, है ना। और हमारे काम किसी की बात सुनकर कई बार मोटिवेट भी होते हैं। कितनी देर के लिए होते हैं? थोड़ा सा, For a while, just for a while. तो वो प्रेरणा बनी रहे उसके लिए तो बाबा को उतरना ही पड़ेगा ना। अवतरण मतलब किसी पर काया में प्रवेश करते हैं, जो काया उनकी नहीं है। जिसको क्या नाम दिया? जिसमें प्रवेश करते हैं उसको क्या नाम बोला आज बाबा ने? भाग्यशाली रथ। वो अपना उसका भाग्य बन जाता है और उसको नाम देते हैं ब्रह्मा, क्रिएटर। तो उनके मुख द्वारा जो ज्ञान निकलता है, उस ज्ञान को सुनकर हम बनते हैं। हम सत्युगी आत्माएं बनती हैं, श्रेष्ठ बनते हैं। पहले सत्युग कहाँ क्रिएट होता है? यहाँ पर। वो यहाँ क्रिएट हो जाए तो हम पूरी दुनिया को फिर क्रिएट करते हैं। क्योंकि कैसे होता है? एनी थॉट्स ऑन दिस? मेरे अंदर जो है सत्युग बन गया, तो दुनिया में कैसे होगा? जो सोचेंगे वही करेंगे, हम जो करेंगे वही और लोग करेंगे, और भी हमारी तरह ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, तो सारी दुनिया ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। ये बात बिल्कुल राइट। इसमें एक और चीज मैं ऐड करती हूँ कि जो पूरा नेचर है, फ्लोरा फौना, किस पे डिपेंडेंट है? हमारे थॉट्स पे। तो मेरे थॉट्स अगर सत्युगी हैं तो फ्लोरा फौना सब सत्युगी होंगे। उनका भी, उनकी सोच भी ऐसी होगी। बाबा ने बोला हुआ है सत्युग में सांप नहीं होते, इस तरह के जानवर नहीं होते जो दुख दे सकते हैं। सांप को देखकर ही स्लाइमी लगता है, ठीक नहीं लगता। वहां पे शेर होता है, पर शेर तो बहुत रॉयल होता है, वो खाता नहीं किसी को। आज की डेट में भी हमने स्टोरीज सुनी हुई है ना, जहाँ पे वो कौन सी थी जिसमें वो जो लायन फ्रेंड बन जाता है उनका, बिकॉज दे आर इन द जंगल। यस, वो एक लॉन्ग बैक, मुगली स्टोरी, एक जंगल बुक एक और भी है, लायन किंग। ये आजकल की एनिमेटेड वाली है। इट वॉज अ रियल स्टोरी ऑफ अ रियल फैमिली। द लायन बिकम्स देयर फ्रेंड। मैंने बहुत पहले देखी थी, चाइल्डहुड देखी। मतलब अगर हम जानवरों को जैसे ट्रीट करते हैं ना,
वो हमारे वैसे ही दोस्त बन जाते हैं। आप एक एनिमल को कितना भी खूंखार हो, अगर आप उसकी सेवा करते हो, उसको चोट लगी है, वो कभी भूलता नहीं है, क्योंकि उसको आपकी उस समय सत्य की वाइब्रेशन गई, वो आपको सत्य की आत्मा की तरह ट्रीट करेगा। तो मैं जब सबको सत्य की आत्मा बनकर ट्रीट करूंगी उस हिसाब से, तो मेरे को रिस्पॉन्स वो मिलेगा। तो अगर मुझे रिस्पॉन्स कुछ उल्टा मिल रहा है तो मेरी कमी। कामिक अकाउंट है, पर अब हम कामिक अकाउंट कब तक कहेंगे? हमें उस कामिक अकाउंट को सेटल करना, वो तो है राइट, और उसके कारण वो पिछले जन्मों से चला आया, फाइन। पर अब अगर मैं वो अपना सत्य की एटीट्यूड बना लेती हूँ तो मेरे को वो रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा जो नेगेटिव है, फिर मुझे सत्योगी रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो जाएगा। और दूसरी बात, हम उसको बनाने के निमित्त बन जाएंगे, उसके अंदर की गुडनेस को इमर्ज करने के निमित्त। तो मेरी स्थिति और उनके अंदर की गुडनेस को इमर्ज करे, ना कि नेगेटिव एनर्जी को। जैसे कोई कहता है ना, तुम्हें तो देख कर ही मुझे तो गुस्सा आ जाता है। जस्ट एन एग्जाम्पल, कि मेरे को किसी ने फोन करके अब ये बताई हुई बात, कहती कि मेरे स्पाउस हैं, वो मुझे कहते कि मुझे तुम्हें देखते गुस्सा आ जाता है। वो कामिक अकाउंट, पर अब मेरा है सेटल करना। आई एम नॉट सेइंग इट्स अ पीस ऑफ केक, बट वी हैव टू स्टार्ट, वी हैव टू टेक दैट स्टेप। आप देखो किसी किसी के साथ हम कितना अच्छे से बिहेव कर लेते हैं, और किसी के, चाहे हम, अब तो पता चल गया तो हम कुछ करते ना हो, अंदर संकल्प चल जाते हैं। होता है, होता है। बिल्कुल। कोई आपके ऐसे ही कोई भी मिलता है, ये आई डोंट लाइक हिम, होगा कोई नेगेटिव कामिक अकाउंट, पर मैं, मेरे साथ कौन? मेरा साथी भगवान। वाह। आज अमृत वेले ये गीत चला था ना, भगवान हमारा साथी है। तो जब वो साथी है फिर तो हम बन सकते हैं। इसका ऊपर हमें बहुत अटेंशन देना है, तो करें। आज बाबा को साथ, कल तो कंबाइंड रूप था ना, बाबा ने बोला था मौज में रहो, कंबाइंड स्वरूप में रहो। याद क्या रखना है? मैं सबकी आधार और उद्धार मूर्त, मैं बनाने वाली। ये पढ़ेंगे जी वरदान को। पढ़ रहे हैं, चलिए। जिसमें बाबा ने क्या बोला है कि तुम सारे विश्व के क्या हो? आधार, सर्व आत्माओं का यथार्थ अविनाशी सहारा देने वाले आधार, उधार मूर्त भाव। आधार और उद्धार मूर्त। क्योंकि हम जब सहारा अविनाशी वाला देते हैं, अविनाशी सहारे का मतलब क्या होता है? जो कभी खत्म नहीं होता, अभी परमानेंट। हाँ। परमानेंट, बेहद। बाबा तो का हम ज्ञान, कैसे देते हैं अविनाशी सहारा? बाबा का ज्ञान देकर, बाबा का ज्ञान, अपनी स्थिति से। तो वास्तविक सहारा क्या है? अपनी स्थिति से। और मेरी स्थिति किस चीज से बनती है? मेरी सोच से, श्रेष्ठ विचारों से। श्रेष्ठ विचारों से। श्रेष्ठ विचार का कैसे आते हैं? जब मैं गुण स्वरूप आत्मा बन जाती हूँ तो ऑटोमेटिक हो जाता है ना। तो आप क्या हो? आप आधार मतलब फाउंडेशन, उद्धार मतलब सबकी साल्वेशन करने वाले, लिफ्ट करना। लिफ्ट करने वाले। लिफ्ट करने वाले। तो जो मेरी अविनाशी प्राप्तियां हैं वो ही सहारा है। जैसे आप अपना कोई अनुभव शेयर करते हो तो सबको मोटिवेशन होती है, इनके साथ एक्सपीरियंस हो, मुझे भी हो सकता है, मैं भी मेहनत करूं इस चीज के ऊपर, है ना। हम एक दूसरे, हम जब अपना अनुभव सुनाते हैं, हम उसके घमंड में नहीं आते। हम क्या करते हैं? हम दूसरे को मोटिवेट करने के लिए बता रहे हैं, पर अंदर ह्यूमिलिटी क्या है? करावनहार, करार। और अगर आ जाता है घमंड तो हमें उसके ऊपर केयरफुल रहना है, क्योंकि जब हम कुछ अच्छा कर लेते हैं तो सबकी वाह वाह मिलती है हमको। उस वाह वाह को मिलते ही क्या करना है? थैंक यू बाबा। थैंक यू बाबा।
क्योंकि बाबा क्या करता है, जैसे बाबा कहता है मैं तुम्हें अपने कंधों पर बैठा लेता हूँ। छोटे बच्चे को बैठाते हैं तो क्या बच्चा क्या कहता है, मैं पापा से भी लंबा हो गया। तो बाबा भी ऐसे हमारे को पहले हमें प्रत्यक्ष करता है, हमारी वाह वाह कराता है, फिर वो देखता है कि ये किस पानी में है ये बच्चा। ना? श्रावण हर बाबा हम शरणहार किए जा रहे हैं। मतलब हम उस चीज को, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। अभी जब गए थे ना भट्टी में, तो एक सिस्टर कहती है कि मेरे को तो सिर्फ दाल चावल बनाने आते हैं। बाबा ना मुझे ही देखता रहता है। बाबा को पता है अंत में बाबा ने बोला दाल चावल, मैं तुमको दाल चावल दूंगा, मैं तुम्हारे जैसे फैंसी खाने नहीं बनाती। तो बाबा ने मेरे को निमित्त बनाया है, जब सब भूख में मर रहे होंगे ना, मैं सबको दाल चावल बना के खिलाऊंगी। हम सब हंस रहे हैं, बाबा सिर्फ मुझे देख रहा है क्योंकि मुझे दाल चावल। मतलब हम जो जोक्स भी हैं, जो बातें भी हैं, सारी ज्ञान से भरी हुई। तो उसमें किसी की गलानी नहीं है, किसी की बुराई नहीं है, सिर्फ ज्ञान को दोबारा अपने अंदर रिफर्बिश किया कि देखो अंत में दाल चावल मिलेंगे, नखरे मत करो, जो मिल रहा है खा लो चुपचाप, है ना। आप में से कोई अगर हॉस्टल में रहे हो तो क्या कहती थी नन समी, ईट व्हाट इज इन योर प्लेट इन फ्रंट ऑफ यू, Whatever is served, eat it and finish it. eat it and finish it. Exactly. Don't make faces. मतलब उसको हैप्पीली खाओ। दैट इज द लेसन बाबा इज गिविंग अस। हम कितना करते थे वो एक और बात है। चलिए, इसके साथ ही कनेक्टेड एक बार स्लोगन पढ़ेंगे जी। हाँ जी, स्लोगन है सॉरी समय अमूल्य खजाना है, इसलिए इसे नष्ट करने के बजाय फौरन निर्णय कर सफल करो। समय को सफल करना, समय को सफल करना है, इसका मतलब क्या है? ये मुरली का पॉइंट भी लिया था मैंने। अपनी आत्मा की प्रोग्रेस में यूज करो, संकल्प यूज करो, टाइम थोड़ा है। टाइम थोड़ा है तो अपने एक एक पल को कैसे यूज करना है? अपने संकल्पों से, कर्मों से, वाचा से। हाँ, मेरा एक एक संकल्प, बोल, कर्म कैसा हो, मेरी प्रोग्रेस के लिए डेडिकेटेड हो, ताकि चलो थोड़ा सा तो, वो थोड़ा सा तो में ना हम कहाँ कहाँ ना बह जाते हैं। अब आप ये चेक करो कहाँ कहाँ बहते हैं। आप Amazon पे शॉपिंग करनी शुरू करो, बहुत कुछ दिख रहा है, फिर एडिक्शन होती है, फिर एडिक्शन होती है, बाहर का आकर्षण। और कोई फेसबुक या इंस्टाग्राम पे है तो उसमें भी बहुत कुछ दिखता है। बेस्ट इज जेब में से पैसे निकाल के नहीं देने होते ना, इसलिए पता भी नहीं चलता। पता भी नहीं चलता। बिल इज 1000 और 10,000, यू आर नॉट इवन थिंकिंग। You're not thinking, and जब बिल आता है तो समझ आती है क्या हुआ, है ना। एक तो ये बात है, मैंने तो डेबिट कार्ड रखा हुआ है, उसके अंदर लिमिटेड रखो, उसके आगे जा ही नहीं सकते। छुट्टी करो। that is true, but the point that I'm trying to make is कि हम carried away नहीं होना, बातों में, चीजों में, किसी भी चीज में जो करना है। और दूसरी बात जो है समय सफल करने की, जिस टाइम जो कर रहे हैं मेरा फोकस वहां पे। राइट, दिस इज द पॉइंट आई वाज ट्राइंग टू रिमेम्बर कि आपने सुबह बोला था। एक पॉइंट और वो क्या था? मल्टीटास्किंग नहीं करते। हम हाथ धो रहे हैं, मेरा फोकस उस पर हो, ये नहीं कि पानी बहे जा रहा है, हाथ धोए जा रहे हैं, ओहो इतना टाइम हो गया, अब ये 30 सेकेंड्स की बजाय मुझे 2 मिनट हो गए, हाथ ही धोए जा रहे। ठंड में तो गर्म पानी होता है तो और अच्छा लग रहा है, चलो धोते चलो जाओ। द पॉइंट इज मेरा फोकस अगर अपनी प्रोग्रेस पे है तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। ठीक है। ये मेन बात तो यही है। तो मल्टीटास्किंग नहीं करनी। हाँ जी, मल्टीटास्किंग नहीं करनी। मल्टीटास्किंग इज रियली
एक इट चीज कर रहे हैं, दूसरा सोच रहे हैं, उसको छोड़ के वहां जा रहे हैं। देखो, मल्टीटास्किंग इज अ फार्स बिकॉज आप एक सेकंड में एक ही बात सोच सकते हो, आप दूसरी बात इसी सेकंड में नहीं सोच सकते। ओके, यू हैव टू डू 5 थिंग्स, यू नो यू हैव टू डू देम, बट जब जो काम कर रहे हो फोकस वहां हो, ये नहीं कि ओ अब मुझे वहां जाना है। इससे एक तो हेस्ट, वो जो कहते हैं हेस्ट मेक्स वेस्ट, वो वाली बात आ जाती है। और दूसरा जिस जो कर रहे हैं उस पर फोकस नहीं, तो वो एफिशिएंसी नहीं आएगी ना, उसको करने में भी ज्यादा समय लग जाएगा। शांति दीदी, दीदी मल्टीटास्किंग जब भी करते हैं जब टाइम लिमिटेड होता है। यही तो बात है। अगर आप चाय बना रहे हैं, जब तक चाय उबल रही है तब तक 3 काम और नोट कर सकते हैं ना, पर यू कैन चॉप अनियन, यू कैन डू दिस, यू कैन डू सो but when you are pouring milk, right, in your tea, whatever you are doing with the tea, when you are cutting onions, your attention is on the tea, वो भी एक ही task है। but आप, what I am trying to say is, आप उस second में एक ही काम करोगे, you cannot do two, you know what I mean। तो आपके अगर प्याज काटे हैं, आपके बुद्धि में है कि यहाँ चाय उबल रही है, that is fine, but उसके साथ साथ अगर आप सोच रहे हैं ओहो अभी मेरे को हॉस्पिटल जाना है, पता नहीं वो वाली पेशेंट आएगी कि नहीं आएगी, वो मेरे को उससे बात करनी है, तो ना चाय पे अटेंशन है ना प्याज पे अटेंशन है। नहीं, that is wrong, that is too far away thinking, too far thinking। हाँ, वो आपका दायरा किचन है, किचन में जो कर रहा है वो आपकी है ना, वो तो आपका है ही, वो उसको तो करना ही है। अब जैसे मुरली के भी पॉइंट्स हम याद करते हैं, हम 10 पॉइंट याद करते हैं, फिर हम एक का दूसरे से कनेक्शन देख रहे हैं, बट माय फोकस इज दैट, है ना। जैसे अभी हमने शुरू में किया और फिर अब हमने वरदान और जो स्लोगन लिया वो उससे कनेक्टेड है, उसको हमने जोड़ा है ना, वो ठीक है, दैट इज ओके। और फिर वो करते हुए आप एक फोन उठा लेते हैं और अपनी फ्रेंड से बात करते हैं, कोई नहीं मैं चाय भी देख रही हूँ, मैं प्याज भी काट रही हूँ, क्या दीदी वहां पर गड़बड़ हो जाती है। ये वाला मल्टीटास्क, ये वो दैट इज टॉकिंग ऑन फोन इज नॉट अ टास्क, यस दैट इज गड़बड़, वो आई जस्ट टेकन इट ऑन माई सेल्फ, है ना। तो ये हुआ। सो आज हम ट्रैफिक कंट्रोल पे कौन सा सामान लेना चाहते? मेरा आधार मुहूर्त, आधार भी ले सकते हो। समय अमूल्य खजाना है। मैं अपने हर पल को सफल करने वाली आत्मा हूं, और उसकी चेकिंग करेंगे, उसकी डीप थिंकिंग करेंगे, कहाँ सफल करते हैं और कहाँ कुछ और कर लेते हैं। ठीक है, मेरा फोकस उस पावर लाइज इन द नाउ, इन दैट सेकेंड। तो उस सेकेंड में जो मैं काम कर रही हूं, क्या मेरा फोकस वहां पर है? ये और बताओ, और क्या बोला बाबा ने कहा ना कि बाबा कहते हैं कि पहले हमेशा ये कहना चाहिए कि नई दुनिया की स्थापना होगी, पहले पुरानी दुनिया का विनाश कहना रॉन्ग बात है। बिल्कुल, कैसे रॉन्ग है? क्योंकि पहले बनेगा तब जाके नई दुनिया की स्थापना होगी, पहले हमें बनना पड़ेगा। पर हम कई बार क्या कहते हैं, विनाश होना है, विनाश होना है, विनाश होना है, विनाश पता नहीं। किसी को समझाते वक्त अगर पहले विनाश वर्ड यूज कर लिया तो वो भाग जाएगा, डर जाएगा। My daughter had heard this from someone. So when I started attending the session, कहती मम्मा वो सबसे पहले तो बोलते हैं कि दुनिया खत्म होने वाली, I don't want to listen beyond that. Exactly. दुनिया खत्म कभी भी नहीं होती, नई दुनिया स्थापन होती है। आपने एक नया घर बनाना है तो ऐसे समझाना है, तो पुराना तो फिनिश होगा ना, तभी नए में जाएंगे ना। चलिए और बताएं, और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कहा शिव जयंती जो है वो ऊंच से ऊंच भगवान शिव बाबा की जयंती जो सबसे पहले आती है, उसके बाद फिर सारे त्योहार आते हैं। क्या आते हैं त्योहार? उसके बाद गीता जयंती आती है, उसके बाद कृष्ण जयंती आती है, फिर नारायण जयंती बोले, गीता जयंती भी उसके बाद है, क्योंकि गीता जयंती भी अब बाबा जो अभी बता रहे हैं, इसके बाद होली आती है।
शिव जयंती के बाद फिर होली आती है ना। गीता जयंती। गीता होली जयंती। का क्या मतलब है? पवित्र बनना। हम्म। जब पवित्र बनेंगे तभी सारे खेल होंगे ना। उसके बाद क्या होता है? रामनवमी आती है रामनवमी। अच्छा, ये दीदी, नवरात्र। हाँ नवरात्रि ना दीदी ने लास्ट बोला। नवरात्र 9th डे। क्या क्या पवित्र बनेंगे तो देवियां बनेंगे, तो 9th डे तो रामनवमी हो गई। उसके बाद हमारी आती है राखी। राखी भी पवित्रता का प्रतीक। जन्माष्टमी। फिर जन्माष्टमी, कृष्ण का जन्म होता है, तो कृष्ण का जन्म होता है तो फिर उसके खेल पाल होते हैं। और जो दशहरा आता है फिर दिवाली आती है। दशहरा मतलब रावण को मारना, अंदर के विकारों को मार देना, पवित्र बनना, फुल कंप्लीट हो जाना सारा कुछ, है ना। तो जो क्या करता है, राम क्या करता है, रावण के कहाँ मारता है? नाभि में। हाँ, सिर पे मारता है तो सिर जुड़ जाता है। मतलब एक चीज को नहीं खत्म करना है, हमने जलाना है, फिनिश टोटल। उस वो कैसे होगा? बॉडी कॉन्शियस को, बॉडी कॉन्शियसनेस को डिस्ट्रॉय कर, डिस्ट्रॉय करना। फिर दिवाली मनाएंगे, फिर हर घर में दिया जलेगा। और कल तो बाबा ने मंदिर की बात करी ना। मंदिर क्या है? मेरा शरीर मंदिर और मैं उसमें मूर्ति, ऐसा फील करूं। तो मैं मूर्ति हूं, तो मैं मूर्ति कैसी होती है? मूर्ति में इतना सा भी अगर क्रैक आ जाए, वो मूर्ति को बहा देते हैं, हो जाती है। मंदिर में नहीं रखते वो, म्यूजियम में रखते हैं। जी, और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कहा महाभारत लड़ाई तो लगती है सिर्फ संगम पर। बाप कहते हैं मैं भी कल्प कल्प सिर्फ संगम युग पर ही आता हूँ। बाप आएंगे नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश कराने। तो ये जो अब गीता जयंती भी, ये अभी हम जो मुरली पढ़ रहे हैं, यही गीता जयंती हुई ना। बाबा ने गीता जयंती दुनिया में भी, दुनिया वाले भी एक मनाते हैं ना जी। हमारे लिए तो यही है, रेणु यही बहन, है जो हम ठीक, सुन रहे हैं। हमारे लिए तो सब कुछ यही है ना। जी। और बाबा ने क्या बोला? मैं हूं क्रिएटर, डायरेक्टर, तुमको डायरेक्शन देता हूं, तुम मेरी श्रीमत पर चलो। आसुरी मत, ईश्वरीय। तो आसुरी मत से हम क्या होता है और ईश्वरीय मत से क्या होता है, बताओ। बाबा ने दोनों को कंपेयर किया है। हम किसको आसुरी मत कहेंगे? लोगों की, जो हमारे सगे संबंधी हैं, या माया को पुरानी दुनिया, संस्कार। और ईश्वरीय मत? जो बाबा के ज्ञान पर। आप प्रैक्टिकल में आ जाओ, हमें कैसा पता चले हम आसुरी मत पर चल रहे हैं कि ईश्वरी मत पर चल रहे हैं? वो एकदम से लगेगा, राइट। आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो श्रीमत पर ही चल रहे हैं। ओके। सामने वाले को भी दे नहीं देखना है, उसको भी आत्मा देखना है, तो श्रीमत पर चल रहे हैं। आपका दिन बहुत अच्छा निकल रहा है, आप सारा कुछ सही कर रहे हैं, आपको लग रहा है आप सही कर रहे हैं ना। पर हमारे को चेकिंग क्या करनी है, जो भी मैंने कर्म किया वो श्रीमत पर है कि नहीं। मुझे कैसे पता चलेगा? मैंने खुश हूँ। हाँ जी, एक फील तो पता, तो खुशी से चल, खुशी से चलेंगे, बिल्कुल। और सब कुछ परफेक्ट होगा। प्राप्ति से पता चलता है, क्योंकि प्राप्ति तो होती है। दूसरी बात, एक बात और हमें याद रखनी है, जैसे आपने बोला सब कुछ ठीक चलेगा, पर ठीक नहीं चल रहा, सिचुएशन आ गई, तो क्या हम श्रीमत पर नहीं है? सिचुएशन आ गई, उस सिचुएशन को टैकल करते हुए मेरी स्थिति नहीं आए। अगर आप हलचल में आते हो तो श्रीमत पे नहीं है। अब सब कुछ इजीली चल रहा है, सब कुछ हांकी डोरी चल रहा है, फिर तो हम वैसे ही ठीक चल रहा है। पर सिचुएशन आने पर मैं कैसी रहती हूँ, वो बताएगा मैं कितनी श्रीमत आपकी स्थिति क्या है। हाँ, छोटी छोटी बातों पे हम अनॉयड हो जाते हैं ना, अशांत नहीं होना। हाँ, पीसफुल रहना, कैसी भी सिचुएशन हो, कैसी भी सिचुएशन हो। देन आई हैव डन इट, फिर उस हर्डल को भी क्रॉस कर लिया, कार्मिक अकाउंट को भी सेटल कर लिया। और उसके बाद
जब हर्डल खत्म हो गई, उसके बाद 10 बारी फोन करने की जरूरत ना पड़े। पता क्या? ये कमी सबसे बड़ी है वैसे। हाँ, हाँ आदत होती है हाँ बिल्कुल। किसी को बच्चों को बताने की, किसी को दोस्तों को बताने की, किसी को पेरेंट्स को, जो भी कुछ ना कुछ जैसे वो चलता है ना, वो आदत हमको क्या बनानी है? मैं अपनी डायरी में बाबा को लिखती हूँ। दीदी अगर जैसे बाबा कहते हैं ना, दीदी कहते हैं ना, नेकी कर कुएं में डाल, बस किया और भूल जाओ उस बात को। और नहीं भूल रहा तो बाबा को बताओ। हाँ, थैंक यू तो बाबा को करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, जितना थैंक यू करेंगे उतना थैंक यू के मौके और और आएंगे। मिलेंगे। फिर एक बहुत तो बाबा ने, सॉरी, आप बोलो आप बोलो। बाबा ने फिर आज सर्वव्यापी पे फिर कहा कि सर्वव्यापी कहने से फैमिली की खुशबू नहीं आती। उनको कहा जाता है निराकारी शिव बाबा, निराकारी आत्माओं का बाबा। क्योंकि हम देखेंगे किसको? एक की तरफ तो देखना है ना, जिसको देखकर हमारे को ये लाइन बड़ी अच्छी लगी कि फैमिली की खुशबू नहीं आती। सच्ची बात। अपनापन। एक बाबा ने बोला ना, बलिहारी इस तन की है जो इसमें बैठ पढ़ाते हैं। वो तो ब्रह्मा बाबा की। बलिहारी मेरे तन की भी है जिसमें बैठकर मैंने बाबा को पहचाना, और मैं बाबा के भगवान के सम्मुख बैठकर पढ़ती हूँ। तो अपने, हम कहते हैं बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं होना, पर अपने शरीर को कोसना नहीं है, ये शरीर गंदा है, ये तो अपवित्र, ऐसे नहीं। इस शरीर के से ही तो मेरे को सारे एक्सपीरियंस हो। तो शरीर का ध्यान रखना, क्योंकि कई बार हम उसको उल्टे तरीके से ले लेते। वो ये कल बोला ना, मंदिर है। तो मंदिर का पूरा मंदिर है। तो एक बार एक दीदी ने हमारी क्लास ली, तो वो ये बोल रही थी, कहते हम ब्राह्मण लोग ना कई बार कपड़े जो हम पहनते हैं और अपने आप को जैसे रख रखाव हमारा होता है शरीर का, हम उसमें गड़बड़ कर जाते हैं। कोई बात नहीं, फटा है तो कोई बात नहीं। बाबा और मम्मा ने साड़ी पहनी है जिसमें 36 चेपियां लगी हुई थी, पर चेपी लगी होनी चाहिए, सिला होना चाहिए। यहां से उधड़ा हुआ है, यहां से फटा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी इन ऑर्डर, ना बहुत ऊंचा ना बहुत नीचा। ऐसे पागल नहीं हो जाना है कि चलो जी आज तो बोला है कि हमें अपने आप को, हमारा रख रखाव ठीक हो, चलो जाओ एक ब्रांडेड सूट ले आओ 1 लाख रुपए का। दैट इज नॉट द पॉइंट। आई शुड लुक नीट, सामने वाले को लगे कि कुछ मतलब नीट एंड क्लीन, टिप टॉप, साफ सुथरा होना चाहिए। दीदियों को सबको देखा है किसी को नॉट एट ऑल अनटाइडी, दीदी नॉट अ हेयर आउट ऑफ प्लेस। दीदी मम्मा की 36 चेपियां का मतलब है कि उनके वो 36 गुण नजर आ रहे थे सबको। क्योंकि वो बेगरी पार्ट था ना। ब्रह्मा बाबा ने भी यही किया। जब जहां पे जिस चीज की जरूरत है ना, कई बार हमारे सेंटर पे सेवा आती है, वो कहते हैं कलर्ड कपड़े पहन के आना। उनको पता चले आप घर में रहते हो, आप सारा कुछ कर पाते हो, यू डूइंग इट ना, एंड यू आर एंजॉइंग योरसेल्फ ना। आपने घर तो नहीं छोड़ा। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। मेरी 2 फ्रेंड्स, चिल्ड्रन वर गोइंग टू स्कूल टुगेदर, वो मुझे यहाँ पर घर देखने आई। दे वर आउट ऑफ टच फॉर द लास्ट 4-5 years कि तुम यहाँ पर कैसे रहती हो। फिर आके कहती हैं तुम तो बिल्कुल नॉर्मल हो। मतलब दिमाग में ये घुस गया कि ये तो एबनॉर्मल हो गए, अब इन्होंने तो दुनिया छोड़ दी। I said I go everywhere, do everything. I don't eat over there, but I do everything. Everything means everything. बच्चों के लिए कुछ करना है, हस्बैंड के लिए करना है, सबकी जरूरतें पूरी करनी है। दीदी ने नहीं बताया, हम सबको खुश करके रखते हैं। जरा सा भी घर में अनबन हो जाए, दीदी कहते हैं पहले उसको ठीक करो। उसको ठीक करना है, इसका ये मतलब नहीं हम उसमें लिप्त हो जाए।
इसलिए बाबा माताओं को ज्यादा नंबर देते हैं, गृहस्थी वालों को ज्यादा नंबर देते हैं कि ये और वो दुनिया का बैलेंस बना के चलो। बस डू योर ड्यूटी। डू योर ड्यूटी, मोह में नहीं आना। डू योर ड्यूटी विद लव, not with attachment. Attachment is not love. Attachment is attachment. उसमें selfishness है. बिल्कुल। Either we agree or we don't. I think attachment is गिरावट. Is गिरावट, क्योंकि वो गिरा मैं गिरी, उसने आज तक मेरी तारीफ करी, आज मेरी तारीफ नहीं कर रहा, मेरे से आज तक बात कर रहा था, मेरे को रोज फोन कर रहा था, अब फोन नहीं कर रहा, ये मेरा दोस्त ऐसा वैसा। मतलब they came home and they said, you really live like a normal human being. I said yes. इतना ज्यादा उनके मन में बैठ गया था। कहते ओ अब तब तो हम आपको अपने घर बुला सकते। मतलब I was actually surprised. So and I served them food without प्याज लहसुन। They said ये तो खाना भी बहुत टेस्टी है। मतलब do we put प्याज लहसुन in everything even when we were eating? No, it's just a वहम। ये सारी बातें ना, एक्चुअली उसके बगैर ज्यादा स्वाद और हल्का बनता है खाना, हल्का भी बनता है। एंड सेकेंडली जब मैंने बोला अब ये तो भगवान को भोग लग के बनता है, वो तो और ज्यादा, वो तो इमोशनली हो गए। सो ये जब पूरी ज्ञान जैसे सुनाने का भी कई बार कुछ मेरी हरकतों से उन्हें लगा होगा कि ये तो कुछ उलट सीध कर रही है, इसके साथ तो हम मिल नहीं सकते ना। दीदी ऐसे नहीं है, मैंने कोई गुरुजी है ना, उनके फॉलोअर्स को मिली थी अभी कुछ दिन पहले, तो मेरे को कहते आप ब्रह्म कुमारी में तो बहुत रिस्ट्रिक्शंस है, हमारे यहाँ कुछ नहीं। बाबा कहते हर कुछ कहो, गान सजो धजो, जो कपड़ा पहनना पहनो, और मतलब देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस, ऐसे बोल रहे थे। मैंने बोला नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो इट्स अप टू यू, जो आप करो। इट्स अप टू यू टोटली। बाबा तो बस मुरली में बोलते हैं आप शादी पे जा रहे हो, सच धज के जाओ, बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं आओ। ये मत सोचो कि मेरी ड्रेस बेस्ट हो, मेरे को 10 लोग तारीफ करें, फिर देन देयर वी स्लिप। जो तुमको अच्छा जी का दीदी, गुरु जी का इतना ज्यादा वो है, एवरीवेयर यू सी गुरु जी, और जो गुरु जी है वो खुद शिव के भगत हैं, तो व्हाई नॉट गो डायरेक्टली टू शिव? प्रिसाइसली। मैं हम हमेशा यहाँ बात करते हैं ना, हम कहीं जाते हैं, हील्स पहन ली है ना, मेकअप लगा लिया, ज्वेलरी पहन ली, घर आते पहले क्या करते हो? खुलते शुरू करते हैं, कार में ही शुरू हो जाते हैं उतारना। लेट्स बी नॉर्मल, है ना, जितना नॉर्मल रहते हैं उतना सुखी रहते हैं, जहां जाते हैं। चलिए ये तो बात नहीं हुई। और मनन चिंतन के लिए क्या लेंगे? ईश्वरी मत और आसुरी मत ले लो, ठीक है। अच्छा एक बात और, भगवान का विचित्र पाठ है, ब्रह्मा और विष्णु का भी विचित्र नहीं। इसका मतलब क्या? विचित्र का मतलब नो शरीर, नो शरीर, इसका कोई नहीं है। चित्र नहीं है। चित्र नहीं, उनकी कोई बॉडी नहीं, बिंदु है। भगवान का तो अपना चित्र है ही नहीं। निराकार। ब्रह्मा विष्णु इनका तो है चित्र, और उन्होंने शंकर का साकार पाठ कहाँ है? सिर्फ संगम पर, और इस धरती पर भी नहीं है। सूक्ष्म सूक्ष्म वतन में, सूक्ष्म वतन शंकर, क्योंकि विनाश कब होता है? जब नई दुनिया की स्थापना होती है तो विनाश ऑटोमेटिकली पुरानी का हो जाता है ना। आपने बुराई को छोड़ा, अच्छाई को अपना लिया, तो बुराई तो ऑटोमेटिकली उसकी डेथ हो गई ना। तो शंकर का तो एक्चुअली कोई पार्ट ही नहीं, पार्ट ही नहीं है वो इट्स एन ऑटोमेटिक प्रोसेस। दीदी आज 3 बातें बोली है ना, अलौकिक, पारलौकिक एंड लौकिक। लौकिक अलौकिक, अलौकिक मतलब जो फरिश्ता स्वरूप है हमारा, अलौकिक। हम जब दुनिया में भी रहते हुए अपने रोल को आत्मा समझकर प्ले कर रहे हैं तो हम अलौकिक रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। और लौकिक तो है ही, शरीर अपने आप को समझते हैं तो शरीर, लौकिक जीवन, लौकिक संबंध। और पारलौकिक परम धाम, परमात्मा, बिंदु वाला, बिंदु
बिंदु रूप। पारलौकिक इज परम धाम, पार, बियॉन्ड। और आज अव्यक्त इशारे में क्या बोला बाबा ने? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। इस स्वमान की स्मृति की सीट पर स्थित होकर कार्य करो तो विघ्न सामने तक भी नहीं आएंगे। मैं तो आई एम टेम्पटेड टू टेक दिस एज स्वमान टुडे। I already wrote it in the morning. Yes, You wrote it. क्यों? it's very beautiful. सर्वशक्ति, मास्टर सर्वशक्तिवान में सब कुछ आ जाता है। हमारा एक एक गुण भी मेरी शक्ति है, शांति में रहना शक्ति है ना? तो इसको लो, और जो मास्टर सर्वशक्तिवान है वो विघ्न विनाशक तो है ही। इसी के अर्थ को आप इसका मनन चिंतन लिखो, तो आपको ट्रैफिक कंट्रोल में करना, सोमान में स्थित होना इसी लगेगा। मनन चिंतन इसका लिखो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान विघ्न विनाशक। ठीक है, चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठ जाएंगे, मन बुद्धि को एकाग्र कर लेंगे। सब 25th का याद रखेंगे। आप सब होस्ट हैं, आपको आना ही है। आपसे नो मैं सुन नहीं सकती। ओनली पीपल हु आर allowed to not come is Neelam Ben, because she lives in Ambala, and Dhiren भाई। धीरेन भाई का बस चले वो तो आ भी जाएंगे, है ना? आप सबको आना है और अपने साथ औरों को लाना है। ये सेवा का मौका है। देखो, सेवा का मतलब क्या होता है? औरों को भी बताना ना, तो बताओ, अपने साथियों को, अपने फ्रेंड्स को, उनको भी लेकर आओ। मैं भी नहीं पहुंच पाती दीदी। आई नो दीदी, आप ट्राई करो ना। वो कोई लाने वाला, ले जाने वाला नहीं है मेरे को ना, अकेले मैं जा नहीं सकती। आई नो, बेटे से रिक्वेस्ट करो ना, उसको भी लाओ, उसको बोलो मैं याद कर रही थी। देखो, रमन जी भी ट्राई कर रहे हैं। I am trying. No, actually, yesterday I talked to my sister कि तुम मेरे साथ चलो, and उसने मेरे साथ ज्वाइन किया था आपको। अच्छा। उसने कुछ गड़बड़ कर दी और बाद में she felt a little embarrassed। वो मैं रोज उसको रिकॉर्डिंग भेजती हूँ और रोज रात को वो पूरी पढ़ के सोती है। She is keen to come. If she comes then तो there is no problem at all. We can come. उसका कोई लेसन रह गया तो मैं उसको अकेले को भी करा दूंगी, आप मेरे को बता दीजिएगा। She is doing it every day. Actually मैं तो join us ना। अब उसको टाइमिंग्स का कुछ प्रॉब्लम है शायद। ठीक है, हाँ जी, कोई नहीं, आप उनको लाइए। हाँ, और she'll आप come। सभी, और आप अभी तक तो उसने बोला है, कल each one get one। हाँ जी, each one get at least one। ठीक है, तो आप सब से तो नो, मैं आई एम नॉट इवन लिसनिंग टू नो। मंजू बहन प्लीज ट्राई एंड कम। 11 to 12:30, उसके बाद आप अपने क्लिनिक में चले जाना। चलिए, ठीक है, आई होप दिस इज इनफ मोटिवेशन। आरती बहन से तो मैं आराम से बात कर लूंगी, उन्होंने गाजियाबाद से आना है और कोई है नहीं वहां का, पर उनका भी जब मूड होता है फिर वो पहुंच ही जाती है किसी तरह। बाबा बुला लेते हैं दीदी, बाबा बुला लेते हैं ना। बॉबी को बोलो कि याद कर रहे हैं, आ जाओ। नॉट सो कम, है ना? आ जाओ बच्चों, मैं बहुत खुश होंगी आप सबसे मिलके। जरूर आंटी। Auntie, you are our motivation. Always. Absolutely. चलिए, सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, मन बुद्धि को एकाग्र कर लें। अभी हम एकाग्रता की प्रैक्टिस करेंगे। जो स्वमान लिया है उसको यूज करेंगे, तो सारी बातों से अपने आप को समेटें। और अपने पैरों से लेके सिर तक सारी एनर्जी को विड्रॉ कर कर इस बिंदु में फोकस कर दें। ऐसा सोचें, मैं कौन? एक ज्योति बिंदु सितारा। देखें खुद को, ये शरीर एक बॉक्स है,
और इस बॉक्स में मैं बिंदु, एक हीरा, एक मणि हूं, गुणों शक्तियों से जगमगा रही हूं। ये शरीर कीचड़ है, मैं कमल अपनी सुंदरता की खुशबू से खिली हुई हूं। ये शरीर मंदिर है, मैं आत्मा इसकी मूर्ति हूं। ये शरीर कार है और मैं बिंदु इसकी ड्राइवर हूं। ये शरीर एक खिलौना है, मैं आत्मा इस खिलौने को एक्टिवेट करती हूं। स्थित हो जाए माथे के बीच, मैं बिंदु गुणों से संपन्न, फुल, एक एक गुण मुझसे इमर्ज हो रहा है, एक एक शक्ति मुझसे इमर्ज हो रही है। इमर्ज करें सभी गुणों को। अगर ये वीडियो आप शांति आत्मा शांत स्वरूप हूँ। I am peaceful soul. ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ। I am happy soul. ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। I am loveful soul. ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ।
I am powerful soul. Om Shanti Om. Om Shanti Om. Om Shanti Om. Om Shanti Om. मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ। I am pure soul. Om Shanti Om. Om Shanti Om. Om Shanti Om. Om Shanti Om. मैं आत्मा आनंद रूप हूँ। I am blissful soul. Om Shanti Om. Om Shanti Om. Om Shanti Om. अपने सर्व गुणों को और गुण रूपी शक्तियों को इमर्ज करते हुए चलेंगे परम धाम। पहुंच जाएं ऊपर सुनहरे लाल प्रकाश की दुनिया में। शिव बाबा के बिल्कुल समीप मैं और बाबा सर्वशक्तिवान के पास बैठ मैं मास्टर सर्वशक्तिवान बन रही, जैसे सभी गुण और शक्तियां उनकी धारणा मुझ में पक्की होती जा रही है। किसने हाथ पकड़ा, कौन साथी है, कौन मुझे बना रहा है, कौन करवा रहा है, किसने कहा तुम मेरे हो। अपने अंदर की ये स्मृतियों को अवेकन करेंगे। बाबा के साथ से इस एनर्जी को फील करते हुए मैं सर्व शक्तियों की मालिक फील कर रही। स्वयं को फुल करते हुए नीचे उतरे, प्रवेश करेंगे अपने तन में। माथे के बीच मैं सितारा,
मैं मास्टर सर्वशक्तिवान विघ्न विनाशक हूं। सर्व शक्तियों के मालिक दिव्य शक्तियां, ये ऑर्डिनरी शक्तियां नहीं, ये भगवान की दी हुई शक्तियां, मैं इनकी मालिक हूं। मालिकपन की स्थिति में आए। मेरे सामने परमात्म शक्तियों से कोई विघ्न टिक नहीं सकता। कौन साथ दे रहा है? देखो, विघ्न अर्थात कमजोरी, जिसका साथी है भगवान, उसका क्या करेगा आंधी और तूफान। अपने सामने किसी भी परिस्थिति को लाए, अपने आप को इस स्थिति में वहां देखें। आप उससे कैसा डील कर रहे हैं? साथ कौन है? किसकी शक्तियां मेरी हैं? सामने की परिस्थिति क्या है? पेपर टाइगर। अपने आप को उस सिचुएशन से डील करता हुआ देखें। सब कुछ इजी हो गया। परिस्थिति डिसिपेट हो गई, समाप्त हुई और वापस अपने प्रेजेंट स्टेज में। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान विघ्न विनाशक हूं। सर्व गुणों की शक्तियों की मालिक हूं। मेरा पिता सर्वशक्तिवान है।